हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आप सभी का। आज हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट अपना, अनुपात समानुपात। तो अनुपात समानुपात है, उसका किस प्रकार से है, वो क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार से आते हैं। तो अपना टॉपिक रहेगा समानुपात कि अनुपात समानुपात। अपना टॉपिक रहेगा अनुपात और समानुपात। तो अनुपात की अगर हम बात करें तो क्या होता है अनुपात। अनुपात वह छोटी सी छोटी अपनी राशि होती है कि जैसे ए अनुपात बी है, तो इसको मैं अगर कहूँ कि 2:3 है, तो वह छोटी सी छोटी राशि है जिसको हम और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते। कि ए और बी की कुछ भी दे देता है, कि ए और बी की कुछ राशि दे दी, धनराशि दे देता है, कुछ भी ए और बी है, दो पार्ट है, उसका कोई भी चीज दे देता है। जैसे राशि दे देता है कि 2,200 रुपए है ए और बी के, तो ए और बी के जो रुपए हैं वो किस हिसाब से है कि अनुपात दे देता है कि 2:3 के अंदर है, तो इसको हम सरल अनुपात कहेंगे। सरल अनुपात क्या होता है कि वह छोटी सी छोटी अनुपात जिसको हम और अधिक डिवाइड नहीं कर सकते, कि वो अधिक छोटा डिवाइड नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो अनुपात है वो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, इकाइयां समान होनी चाहिए। अपन ये नहीं कर सकते कि ए है उसको 10 kg है वो दूध दे दिया, और बी है वो 20 मीटर चलकर गया है, तो यहाँ से हम अनुपात नहीं निकाल सकते कि ए अनुपात बी है वो 10:20 होगा। क्यों? क्योंकि जो अनुपात के अंदर अपनी जो क्वांटिटी है, जो अपनी ये इकाई है वो समान होनी चाहिए। तो एक बात यहाँ से निकल कर आती है कि जो अनुपात में इकाई है, कि अनुपात में इकाई जो है, इकाई समान होनी चाहिए। इकाई जो है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो इकाई है वो समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 kg दूध की बात करें ए के लिए, तो 20 kg यहाँ पर दूध ही होना चाहिए। या फिर मैं बात करूं कि ए है, ए के पास मैंने कह दिया कि 1 kg दूध है, और बी के पास मैंने कह दिया कि 200 ग्राम दे दिया कि 200 ग्राम दूध है, तो यहाँ से अपन अनुपात नहीं निकाल सकते कि ए अनुपात बी है वो 10:20 होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो इकाई है ये अपनी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं कि या तो 10 kg है, इसको हम क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। तो 10 kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 kg के अंदर क्या होता है, 1 kg के अंदर 100 ग्राम होता है, सॉरी 1000 ग्राम होता है। तो इसको 1000 से अपन गुणा करेंगे तो अपना ये क्या आ गया, यहाँ से ग्राम आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ए अनुपात बी है वो यहाँ से कह सकते हैं कि 10,000 अनुपात 200 ग्राम है। या फिर इसको आप किलोग्राम के अंदर चेंज कर सकते हो, कि ग्राम को अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगाते हैं तो अपना पॉइंट जो 200 है ये अपना यहाँ से अनुपात निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अपनी इकाई जो है वो क्या होती है, अनुपात के अंदर समान होती है। अगर मैं बात करूं कि सरल अनुपात हो किस प्रकार से होता है, अनुपात का अस्तित्व तभी रहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या के अंदर वह अनुपात के अंदर बढ़ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने दे दिया आपको कि ए अनुपात है वो अपना दे दिया मैंने कि 10 अनुपात ये दे दिया 40 है, तो यहाँ से इसको हम सरल अनुपात कह सकते हैं नहीं, क्योंकि ये और छोटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इसको हम अगर और छोटा करें तो यहाँ से 5 का डिवाइड करें तो 5 का भाग जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 8 बार। क्या इसको और अधिक छोटा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1:4, यानी 1:4 है वह अपना क्या है, ये राइट जो सही अनुपात है वह कहलाएगा कि 1:4 को हम और छोटा यहाँ से नहीं कर सकते, तो ये अपना छोटे छोटे से छोटा अनुपात होगा। आगे अगर मैं बात करूं कि एक अनुपात होता है अपना, ये अनुपात का मतलब क्या होता है कि मैंने कह दिया कि 1:4 के अंदर है वो ए और बी की दो राशियां दे दी, ए और बी है उसकी जो आय दे दी या कुछ राशि दे दी कि 200 kg दूध मिलता है, या फिर कुछ भी राशि दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी को 200 kg मिल रहा है। अनुपात के अंदर बात करूं तो ए को 1 अनुपात मिल रहा है और बी को 4 अनुपात मिल रहा है। अनुपात के अंदर अगर हम योग करते हैं अनुपातों का, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैं अनुपात के अंदर योग कर रहा हूं तो 1 प्लस यहाँ से 4 डायरेक्ट 5 कह सकता हूं, और 5 के बराबर क्या कर सकता हूं कि 5 के बराबर क्या है अनुपात के अंदर अगर बात करूं तो 200 kg है। यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से कि 40 आ गई, तो एक की कितनी आ जाएगी यहाँ से कि एक भाग, यानी इसको 1 से गुणा कर दूंगा। और जो बी की बात करूं तो बी है 4/4 को 40 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ से अपना ए और बी के अलग अलग जो है वो दूध है वो यहाँ से आ जाएगा, कुछ भी माना है अपने जो भी। लेकिन ध्यान रखना, जब भी अगर हम क्या करते हैं कि a इंटू बी करते हैं, a इंटू बी, तो यहां से अगर हम 4 इंटू ए है, एक है, 1 इंटू 4 है बराबर 4 नहीं कह सकते। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि अनुपात के अंदर कुछ ना कुछ क्या है कि गुणा होता है। तो इसको मैं x मान लूं
कि ये 1x है और ये है 4x, ठीक है। तो यहाँ से तो अगर मैं योग करूंगा यहाँ से तो 1x आ गया, 4x यानी 5x आ गया, और यहाँ से क्या होता है कि x का ही मान आ जाता है कि 5x बराबर हमने मान लेता है, ये दिया हुआ है कि 200 होगा, तो यहाँ से 5x बराबर 200 कह देते हैं, और यहाँ से x का मान आ जाता है कि 200/5 यानी कि अपना क्या आ गया 40 आ गया। तो यहाँ से x का मान है वो डायरेक्ट यहाँ पर रख के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर गुणा की बात करूँ तो गुणा में क्या होता है कि a का अनुपात है वो 1x होगा, और b की बात करूँ तो ये क्या होगा 4x होगा, तो 1x और 4x, तो यहाँ से क्या होगा 4x² होगा, तो यहाँ से मैं 4x² बराबर करूंगा ये 200 है, ठीक है। तो इस प्रकार से गुणा के अंदर ध्यान रखना है कि x² होता है, और यहाँ से अगर मैं बात करूं कि x का मान निकालूंगा तो किस प्रकार से निकलेगा कि ये अपना 200/4, और इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 50 आ जाएगा, और x की बात करूं तो ये आएगा यहाँ से √50, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस में है तो अपन डायरेक्ट है वो अनुपात के अंदर जोड़ के बराबर कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुणा करते हैं तो x² यहाँ पे आएगा, तो गुणा करो तो आप x मान के यहाँ पे ये x से गुणा कर दिया इसको, और इसको भी क्या कर दिया x से गुणा कर दिया, तो इस प्रकार से निकालते हैं। योग के अंदर डायरेक्ट कर देते हैं, और गुणा के अंदर है वो x² का मान निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ से गुणा करके फिर उसका अंडर रूट निकालना होता है, ठीक है। तो ये अपना ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लो। आगे अगर मैं अनुपातों की बात करूं तो सरल अनुपात है वो इस टाइप में होता है कि a/b है, तो इसको अगर मैं कहूं आपसे कि इसको मैं कह दूं 1/2, और ये दे दिया कि 4/5, तो ये इसको मैं सरल अनुपात कह सकता हूं। क्या हमेशा अपन को क्या करना है, इसको सरल अनुपात के अंदर लिखना होता है कि सरल अनुपात है वो क्या होने वाला है, सरल अनुपात। तो इसको सरल अनुपात अपन नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सरल अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है उसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो 5 और 10 की बात करूं तो यहाँ से 10 अपना क्या आ गया, ये आ गया एलसीएम, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे फिर ऊपर गुणा करेंगे, यानी 1/, ध्यान रखना जो अनुपात के अंदर अपन गुणा और भाग है वो दोनों साइडों के अंदर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसको मैं 10 से गुणा कर दूं इसको भी 10 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूं या इसको भी 10 डिवाइड कर दूं कोई फर्क यहाँ से नहीं पड़ने वाला। यहाँ से इसको मैं 10 से गुणा कर दूंगा और अनुपात 4/5, इसको भी क्या कर दूंगा 10 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो ये अपना ये कैंसिल हो गया 5 बार और ये हो गया 2 बार, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 5 अनुपात ये क्या आ गया 8 आ गया, तो 5 अनुपात है ये अपना क्या है सरल अनुपात कह सकते हैं अपन इसको, ये क्या है सरल अनुपात जो है होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको डिवाइड के अंदर दे दे 3 की बात करूं कि दे देता 1/b/c और 4 दे देता d दे देता है, यहाँ से कह दूं 1/2 अनुपात b है जो है अपना 2/5, c दे दिया 1/3 और d दे दिया 1/, या फिर इसको कह देते हैं 4/7, ठीक है। तो इस प्रकार के अनुपात है, इसको हम सरल अनुपात के अंदर बनाएंगे तो किस प्रकार से करेंगे कि जो नीचे वाली है जो ये अपॉन है डिवाइड कर जो चीज इसके नीचे वाली जितनी वैल्यू है उसका क्या लेते हैं यहाँ से लघुत्तम लेते हैं, इसको अगर मैं कह दूं कि जी मान लेते हैं जैसे 3/2 मान लेता हूं, अगर जो डिवाइड है इसके नीचे की वैल्यू का क्या लेते हैं यहाँ से लघुत्तम लेते हैं, तो 5 2 5 3 और 2 इसका लघुत्तम लेंगे तो अपने कितना आएगा कि 30 15 45 और यहाँ से 90 है वो एलसीएम आने वाला है, एलसीएम की बात करूं तो क्या आएगा 90, ठीक है। तो इसको सभी को क्या करेंगे 90 से गुणा कर देंगे, यानी 1/90/2 अनुपात 2 × 90/5 और ये होगा 1 × 90/3 और ये है 3/2 × 90, ठीक है। अनुपात के अंदर समान संख्या से अपन गुणा भी कर सकते हैं भाग भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अनुपात के अंदर सभी के जो अनुपात है वो गुणा होंगे। तो यहाँ से इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ से 45 और ये आ जाएगा अपना 15 × 90 और ये आ जाएगा अपना 30 और ये आ गया यहाँ से 45। तो इसको सोल्व करोगे तो ये अपना आ जाएगा 45, यहाँ से ये हो गया 12 और ये हो गया 30 और अपना ये कितना हो गया यहाँ से 3 × 45। लेकिन ध्यान रखना ये और भी यहाँ से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10 और ये अपना हो जाएगा 45, ठीक है। तो अपना जो सरल अनुपात है इसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं सेम चीज की बात करूं तो 1/3 से गुणा किया, यहाँ पर भी 1/3 से गुणा किया, यहाँ से लघुत्तम अपना 45 हो सकता था, अगर यहाँ से 90 होगा, लेकिन यहाँ से 3 का इसमें भाग दो तो बराबर जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से और डिवाइड कर सकते हैं, तो सभी को 3 से डिवाइड कर देंगे तो अपना जो सरल अनुपात है वो अपना आ गया 15/4/10/45।
इसको हम और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, तो ये अपना क्या होगा, जो है सरल अनुपात है वो ये रहने वाला है, सरल अनुपात। ठीक है, तो अगर बट्टे के अंदर अनुपात दे देता है तो सरल अनुपात के रूप में किस प्रकार बदलेंगे, इस प्रकार से बदलेंगे, इसको आप नोट कर लो। एक अनुपात है अपन को दिया होता है कि दे दिया 5A 6B बराबर दे दिया अपन को कि 2C। ठीक है, तो इसका अनुपात के अंदर अपन करेंगे, ये इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हमें पूछ ले कि A अनुपात B अनुपात C है वो क्या होगा, तो इस प्रकार के किसको किस प्रकार करेंगे कि ये जो 5 है 6 है और 2 है, इसका क्या लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो 5 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये अपना आएगा यहाँ से 30 आ गया। ठीक है, 30 ले लिया, 30 को क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, यानी 30/5 करना है, तो और यहाँ पर 30/6 करना है, यहाँ पर 30/2 करना है। ठीक है, तो यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ से ये आ गया 5 और ये आ गया यहाँ से 15। तो इस प्रकार दिया हुआ होता है कि 5A बराबर 6B बराबर होता है 2C, तो इसको A अनुपात B अनुपात C है किस प्रकार निकालते हैं कि जो ये गुणा में होता है उसका क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आता है उसको डिवाइड करके लिख देते हैं डायरेक्ट, कि जो 30 है 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो अपना 6 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। इसी प्रकार से आगे अगर मैं बात करूं कि दे देता है कि 2A बराबर दे दिया 3B और 6C। ठीक है, तो क्या करते हैं 2 3 और 6 का क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम अपना आ गया 6, तो 6 के अंदर 2 का डिवाइड करेंगे, A अनुपात B अनुपात C निकालना है अपन को, तो यहाँ से 6 के अंदर 2 को डिवाइड करेंगे तो अपना आएगा 3, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अपना आएगा 2 और यहाँ से 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1, तो ये अपना क्या है, ये हो गया सरल अनुपात। तो इस प्रकार से वो सरल अनुपात है वो निकाल लेते हैं, ये अपना हो गया सरल अनुपात, और इसका ये हो गया जो सरल अनुपात है वो इस प्रकार से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। आगे अगर मैं बात करूं कि एक कॉन्सेप्ट होता है अपना आगे बात की जाए कि एक होता है कि A/2 दे देता है बराबर दे देता है B/3 और यहां से दे देता है कि C/6 दे दिया। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अगर डायरेक्ट गुणा के अंदर है तो आप डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, इसका डायरेक्ट उल्टा करके जो नीचे वैल्यू दे रखी है उसको डायरेक्ट लिख देंगे कि 2 अनुपात यहाँ से 3 अनुपात 6। ये किस प्रकार आता है, सेम उसी प्रकार से आता है। इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो अपना जो है कितना आएगा, यहाँ से 6 आ गया, तो 6 का अगर हम मल्टीपल करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपना 2 अनुपात 3 अनुपात 6 जो है यहाँ से डायरेक्ट जो है वो आने वाला है। अगर मैं बात करूं कि A अनुपात B अनुपात और C, 1 दे दिया 2 दे दिया और इसका अनुपात दे दिया 3। ठीक है, अगर इसका व्युत्क्रम अनुपात पूछ ले कि जो व्युत्क्रम अनुपात है वो किस प्रकार से होगा, इस पर इसी कॉन्सेप्ट पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, जैसे इसको आप नोट करो। 1/3 ले लेते हैं और B/6 ले लेते हैं और C/ अगर यहाँ से बात करूँ तो अपना 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर मैं इसकी बात करूँ ये 3 अनुपात A अनुपात B अनुपात C डायरेक्ट निकालेंगे कि अगर डायरेक्ट A/, के अंदर दिया हुआ है तो इसको बेसिक से अगर बात करूँ तो ये क्या होता है कि ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि A/3 इक्वल किसके होगा, B/6 के। तो इसको अगर मैं 3 से गुणा करूंगा, यहाँ से इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो 3 से, तो A/ ये इधर गुणा में आ जाएगा B और ये इधर चला जाएगा 3/6। तो A का कितना है, यहाँ से A का हो गया 3, B का कितना हो गया 6। ठीक है, इसी प्रकार इसको कर लेंगे कि B/6 इक्वल टू C/12। तो यहाँ से B/C की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 6/12। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या हुआ है कि A/B की बात करूँ, A/B होगा 2/3 और B/C की बात करें तो यहाँ से 3/6। ठीक है, तो अगर अनुपात के अंदर B जो अपना जो मिड दिया गया है B अगर वो सेम है तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो आगे तरीका सीखेंगे। तो यहाँ से अगर नीचे बट्टे के अंदर दिया गया है तो डायरेक्ट अपन जो नीचे की वैल्यू है वो लिख सकते हैं। अब
ये है, ये सरल अनुपात नहीं है, इसको हम और भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 से कैंसिल करोगे तो 1:2 ये कितना आ जाएगा अपना 3 चौक 12 यानी 4, ये अपना सरल अनुपात यहाँ से आ गया। और इसकी बात करूँ तो ये अपना पहले से क्या है, सरल अनुपात में दिया गया है, तो इस प्रकार से जो है वो निकाल सकते हैं, ये आप नोट कर लो। आगे अगला तरीका है कि अनुपात वो अलग अलग भाग में दे देता है, तो उस टाइम अपन जो है एक साथ अनुपात किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार निकालेंगे, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि दे दिया अपन को A:B दे दिया, जैसे कि 2:3 है, और B:C दे दिया कि 3:4 है, और C:D दे दिया अपन को कि ये अपना 4:5 दे दिया। तो अगर अपन को पूछ ले कि A:B:C क्या होगा, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो B है और जो B की अनुपात के अंदर भाग कितने दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं ना, तो इसके रेस्पेक्ट में जो 2 का मान है वही इसके रेस्पेक्ट में रहने वाला है, क्योंकि 3 जो है दोनों में क्या है, समान है। तो यहाँ से 2 अनुपात और B समान है, तो अपन इसको 3 लिख देंगे, ठीक है। आगे C की बात करूं तो C है, दोनों में जो C के साथ ही इसका रिलेशन है वही C के साथ D का रिलेशन है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से 4 डायरेक्ट लिख देंगे, और ये जो 5 है वो D का आ जाएगा। तो यहाँ से अपना सीधा है वो A:B:C की बात करूं तो सीधा अपना ये सरल अनुपात है, इसका इस प्रकार से निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं बात कर लूं, ये अगर समान नहीं दिया हुआ है, अनुपात का क्या मतलब है कि जो A का B से संबंध है वही B का A से संबंध है। यहाँ पर जो B का संबंध किससे है, C से है, ठीक है। यहाँ से C का संबंध किससे है, D से है। लेकिन जो अनुपात के अंदर है वो बराबर वैल्यू दी गई है, तो इसका मतलब क्या होगा, A का अनुपात वो B से है और B का अनुपात C से है, यानी B का अनुपात 3 है और इसका C का अनुपात है 4। तो जो अनुपात B, ये जो A का अनुपात है B से संबंध है वही B का अनुपात है वो C से संबंधित है, तो इस प्रकार डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर बराबर नहीं दिया हुआ है तो इसका प्लॉट मेथड से अपन निकाल सकते हैं। किस प्रकार होता है प्लॉट मेथड, कि A:B दे दिया अपन को, जैसे 2:3 दे दिया, और B अनुपात है वो C दे दिया अपन को 4:5 दे दिया, तो इस प्रकार है। अब पूछ रहे कि A:B:C क्या होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, प्लॉट मेथड लगाएंगे। किस प्रकार से, यहाँ से अपन कह सकते हैं कि अगर ये जो मान है वो बराबर हो जाए तो अपन है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए अगर इसको मैं अगर गुणा कर दूं, कि इससे मैं 4 से गुणा कर दूं, और तो ये भी 4 से गुणा होगा, और इसको मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये 3 से गुणा होगा। तो यहाँ से ये कितना हो गया 12, और ये भी क्या हो गया 12, B की वैल्यू समान आ गई यानी 12 हो गया, ठीक है। तो अब जो B का रिलेशन A से है B का रिलेशन C से भी होगा, तो यहाँ से हो गया 8 और ये हो गया अपना कितना 15। एक तो अपना ये मेथड है कि B की वैल्यू बराबर करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक प्लॉट मेथड होता है, किस प्रकार निकाल सकते हैं, कि A:B है वो दिया गया है 2:3, ठीक है, और B:C दिया गया अपन को 4:5। तो A:B:C निकालना, तो किस प्रकार निकालेंगे कि A:B कितना है, यहाँ पे लिखेंगे A:B का है 3, ठीक है। नेक्स्ट है B की अलग वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है रिलेशन नहीं बना रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसको क्या करेंगे खाली छोड़ देंगे अगले पार्ट को। यहाँ से B से स्टार्ट करेंगे, B का कितना है 3, C का कितना है 5, तो ये अपना 5 लिख दिया, और यहाँ पे क्या ये खाली छूट गया। अब जो ये खाली जगह उस पर क्या लिखेंगे, कि जो पास वाला आ रहा है ना वही यहाँ पर लिख देंगे। इसके पास में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे कि अनुपात के अंदर ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको अनुपात के अंदर कैंसिल कर सकते हैं, और सॉरी 4 ना, तो यहाँ पर 4 होगा, और इस पे भी 4 होगा। अब अनुपात के अंदर कोई कैंसिल हो रहा है 4 4, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं और अनुपात लिख देते हैं। तो गुणा करेंगे वही सेम कॉन्सेप्ट है 8, और ये हो जाएगा अपना 12, और ये हो जाएगा अपना 15। तो ये और ये आंसर क्या है बराबर। इसका मतलब क्या हो, आप इस प्रकार भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी जो है अनुपात निकाल सकते हो, तो इसको आप नोट कर लो। आगे एक अनुपात होता है व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात। तो व्युत्क्रम अनुपात किस प्रकार निकालेंगे, कि A:B दे देता अपन को 2:3, तो कह देगा कि A:B है वो 2:3 है, तो इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। तो व्युत्क्रम अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, कि जो इसको हम प्रतिलोमानुपात भी कहते हैं, प्रतिलोमानुपात। तो किस प्रकार निकालेंगे, कि इनका क्या करेंगे, अगर 2 दिया हुआ है कि A और B दो ही जो दी गई है, तो इसको हम डायरेक्ट है वो A अनुपात और B यानी 2:3 दिया गया है, इसका प्रतिलोमानुपात निकालेंगे। तो
जब दो ही क्वांटिटी दे रखी है तो अपन इसको डायरेक्ट है उल्टा करके लिख देते हैं कि इसका जो है 3 इधर लिख देते हैं और 2 ऐसे लिख देते हैं। दे दिया कि A अनुपात B है 4 अनुपात 11 दे दिया, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा 11 अनुपात 4 हो जाएगा डायरेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट पर अपना एक सिस्टम होता है कि जो समय होता है, चाल इंटू समय होता है, वो दूरी के बराबर होता है। अगर मैं यहां से कह दूं कि दूरी जो अपनी है ये कांस्टेंट है, यानी दूरी को मैं कह दूं कि ये नियत है, दूरी नियत है, इस कंडीशन में क्या होगा कि चाल इंटू जो समय है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। और यहां से अगर चाल की बात करूं तो ये क्या होगा 1 अपॉन समय। तो समय चाल के क्या होगा व्युत्क्रम नहीं होगा कि समय ज्यादा होगा तो चाल क्या होगी कम होगी, और समय कम होगा तो चाल क्या होगी ज्यादा होगी। तो यहाँ से अगर अपन को अनुपात दे देता है कि A और B है, उसका समय का जो अनुपात है, टाइम का जो अनुपात है वो दे दिया कि 11:13 है, तो स्पीड का अनुपात क्या होगा कि अगर स्पीड के अनुपात की बात करें तो, और क्या है जो डिस्टेंस है वो क्या है कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर जो स्पीड है उसका अनुपात क्या रहने वाला है कि डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे 13:11 कह देंगे, क्योंकि जो समय है वो क्या है चाल का व्युत्क्रम है। यहाँ से इस प्रकार से व्युत्क्रम जो अपना अनुपात है वो निकाल सकते हैं। अगर 3 की बात करूं तो आप इसको नोट कर लो, 3 अनुपातों की अगर मैं बात करूं किस प्रकार निकालेंगे, 2 में तो डायरेक्ट है वो उल्टा करके लिख देते हैं तो अपना आंसर आ जाता है। 3 की अगर बात करें तो 3 की किस प्रकार से है वो अनुपात निकालते हैं, प्रतिलोमानुपात किस प्रकार निकालते हैं कि अपन को दे देता है कि A अनुपात B अनुपात C दे दिया, 2:3:5 दे दिया। अब इसका कह दिया कि इसका क्या निकालना है आपको व्युत्क्रम अनुपात निकालना है, प्रतिलोमानुपात निकालना है, प्रतिलोमानुपात है वो क्या होगा, तो किस प्रकार निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे व्युत्क्रम करेंगे इसका, तो 1/2 1/3 और 1/5 इस प्रकार से लिखते हैं। ये हो गया इसका व्युत्क्रम अनुपात। लेकिन ये अपना क्या है सरल अनुपात जो है वो नहीं है, तो सरल अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं जो नीचे वाली संख्या उसका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम अपना क्या आने वाला है यहाँ से 15 और ये क्या आ गया 30 एलसीएम आ गया। तो 30 को क्या करेंगे सभी से गुणा कर देंगे, तो इसको 30 से गुणा करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 30 से गुणा, और इसको भी क्या करेंगे 30 से गुणा। तो यहाँ से अपना आ गया 15 और यहाँ से आ गया 10 और ये अपना आ गया 6। ठीक है, अब इसको आप और भी कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से नहीं हो रहा तो अपना ये क्या आ गया प्रतिलोमानुपात आ गया। ठीक है, अगर आप इस स्टेप को ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट है वो अपना 30 यहाँ से क्या करेंगे 2, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से कितना 30। ठीक है, तो 30 को डायरेक्ट डिवाइड करके आप लिख सकते हो यहाँ से कि 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो अपना आएगा 15, 3 को 30 से डिवाइड करूंगा तो अपना ये आएगा 10 और यहाँ से 5 को करूंगा तो ये आएगा 6। तो ये क्या हो गया इसका प्रतिलोमानुपात हो गया, और जो क्या है सरल अनुपात आ गया अपना, तो ये अपना आंसर होगा। इसी प्रकार अगर आगे बात करूंगी 4 का दे दे BCD, 4 का दे दे कि 2 अनुपात दे दिया 3, 5 और दे दिया 7, तो इसका प्रतिलोम अनुपात किस प्रकार निकालेंगे, वही इसका एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट कि एलसीएम वो क्या आने वाला है कि 35 और क्या है 70 है, अपना एलसीएम आ गया। तो 70 2 से डिवाइड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 35, 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना ये कितना आएगा 70 नहीं होगा, इसके 3 से और गुणा करना पड़ेगा। तो ये अपना एलसीएम है, तो यहाँ से ये 3 हो गया और ये हो गया 70, और इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये अपना कितना आएगा 5 से कैंसिल करोगे तो 14 × 3 और 7 से कैंसिल करोगे तो अपना आएगा 10 × 3। तो ये अपना क्या आ गया यहाँ से एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया 7 21 210 आएगा, ये अपना आ गया एलसीएम। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करके ये जो सोल्व करोगे जो अनुपात आएगा वो अगर और डिवाइड हो रहा है तो उसको और डिवाइड करके सरल अनुपात निकालेंगे, और और डिवाइड नहीं हो रहा है तो अपना जो एज इट इज जो आंसर आने वाला है वही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से प्रतिलोमानुपात है वो अपन निकाल सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं वर्ग अनुपात होता है, एक वर्ग मूलानुपात होता है, एक होता है घनानुपात और एक होता है घन मूलानुपात। तो किस प्रकार से निकालते हैं कि एक होता है वर्गानुपात, वर्गानुपात, ठीक है, एक होता है वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात हो गया, एक होता है घनानुपात, एक हो गया घनानुपात, घना मूलानुपात।
तो ये किस प्रकार से निकालेंगे कि दे देता है अपन को कि ए अनुपात बी है, वो दे दिया 2:3 दे दिया, ठीक है। तो इसका वर्ग अनुपात क्या होगा कि ए अनुपात बी, वर्ग अनुपात मतलब क्या हुआ कि इसका वर्ग करके लिखना है, तो ये अपना आ गया 4:3 का करेंगे तो 9, तो ये इसका क्या आ गया वर्ग अनुपात आ गया। वर्ग मूलानुपात क्या होगा कि ए अनुपात बी दे दिया अपन को कि 49:81 दे दिया, ठीक है। तो वर्ग मूल करके लिखेंगे अनुपात के अंदर कि ए अनुपात बी कितना होगा 7:9 हो गया। घनानुपात की बात करें तो ए अनुपात बी अपन को दे देगा कि 2:3 है, इसका घनानुपात क्या होगा, तो घनानुपात की बात करें तो इसका क्या होगा घन करेंगे तो 2 का घन करेंगे तो क्यूब करेंगे, इसका मतलब है कि क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो गया, 3 का करेंगे तो अपना 27 हो गया। घनानुपात हो गया तो इसका अगर ए अनुपात बी अपन को दे दिया कि घनमूलानुपात क्या होगा कि इसका घनमूल निकालना है अपन को, तो यहाँ से अपन को दे देता है जैसे 125 दे दिया और दे दिया 27, इसका घनमूल निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्गानुपात मूला जो घनानुपात है इसका व्युत्क्रम होता है, तो 25 है किसका घनानुपात है 5 का है और 27 है ये अपना होगा 3 का, तो ये अपना यहाँ से आंसर क्या आ गया ये आ गया। तो इस प्रकार से वर्गानुपात पूछ लेगा, वर्गानुपात पूछ लेगा, घनानुपात पूछ लेगा, घनमूलानुपात पूछ लेगा, तो इस प्रकार से वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको आप नोट कर लो। आगे अपना है कि ए को बी का 2/5 भाग, बी को सी का 2/3 भाग और सी को डी जो डी का है वो 1/4 भाग है। इस रूप में क्या कर रहा है कि कोई राशि है कुछ भी दे देता है कि जो राशि का बंटवारा है वो इस भाग में जो कर रहा है, तो यहाँ से पूछ लेगा अपन को कि जो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। तो यहाँ से किस प्रकार से निकालें ए को बी का 2/3, इसका मतलब क्या हुआ ए को यानी एक की बात कर रहा है कि ए को कितना मिल रहा है और बी का जिसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है वो मैंने आपको प्रतिशत में बताया था कि का यहाँ से आ जाए वो क्या आएगा नीचे यानी बी का, इसका मतलब है ए को बी का 2/5 भाग, इसका मतलब क्या बी का कितना भाग है 5 भाग है और ए का कितना यहाँ से 2 भाग है। आगे दिया गया है कि बी को सी का 2/5 भाग यानी बी को सी का 2/5 भाग, आगे कहा जा रहा है सी को डी का कितना 1/4 भाग। यहाँ से अगर मैं अनुपातों की बात करूं तो ए अनुपात बी आ गया 2:5 और बी अनुपात सी की बात करूं तो ये आ गया 2:5 और सी अनुपात डी की बात करूं तो ये आ गया अपना 1:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किस प्रकार निकालेंगे कि ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी अपना है 2:5, बी अनुपात सी तो अपना ये प्लॉट में तक लगाएंगे यहाँ पर किस प्रकार से कि बी अनुपात सी दिया गया, बी अनुपात इसको नीचे लिखेंगे सी का दिया गया अपने को 5 और सी अनुपात डी तो सी का दिया गया 1 अनुपात और डी का दिया गया है 4, ठीक है। तो ये जो खाली जगह वो पास वाला यहाँ पर आ जाता है, 5 इधर भी आ जाएगा यहाँ पर भी आ जाएगा, इधर पास में क्या है 5 यहाँ पर खाली जगह पड़ी है, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। अब क्या करेंगे इसको सभी को क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे, तो 2 दूनी 4 अनुपात इसको करेंगे 10 इसको करेंगे तो ये हो गया अपना कितना 25, ये हो गया 25 और 100, 25 और 25 और 100, यहाँ से और कैंसिल हो रहा है किससे हो रहा है ये 4 से कैंसिल, ये जो है नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अपना ये सरल अनुपात है वो यही आ गया, यानी ए बी और सी डी का भाग कितना कितना आ गया अनुपात के अंदर 4 10 5 25 और 100 है वो ए बी सी डी का अनुपात आ गया। लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है कि ए को बी का 2/5, बी को सी का 2/3, सी को डी का 1/4, तो ए बी सी का अनुपात हो याद कीजिए, या फिर दे देता है कि राशि का ए को बी की राशि का दे देता है कि 2/3, बी को सी का इतना और सी को डी का इतना, तो कुल राशि दे देगा कि जो कुल राशि है कुल राशि दे देगा आपको कि अपने 60,000 है कुल राशि, तो बी को है वो कितनी राशि मिलेगी तो 60,000 है, तो अनुपातों के योग के बराबर करेंगे 60,000 को, यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे और जो सी का पूछा तो सी का अनुपात कितना है यहाँ से 25, तो 25 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से सी की जो है वो आ जाएगी, जो सी की राशि है वो कितनी होगी, तो सी की राशि इस प्रकार से निकालेंगे, तो आप इसको नोट कर लो। अगला टाइप है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा कि a अपॉन b प्लस सी का अनुपात जो है वो 3:7 है, b अपॉन a प्लस सी वह 2:3 में, तो a b और c का अनुपात निकाले। तो किस प्रकार निकालेंगे कि जो a अपॉन b प्लस सी बराबर दिया गया है 3/7 और b अपॉन a प्लस सी दिया गया अपना 2/3। देखिए अनुपातों का अगर हम योग करें अनुपातों के रूप में
तो अनुपातों का योग कितना आ रहा है, यदि a प्लस बी प्लस सी करूं तो अनुपातों का योग कितना आ रहा है कि a तो अपना 3 और b प्लस सी है 7 यानी 10। अनुपातों का योग यहाँ से आ रहा है अपना 10। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अनुपातों का योग कितना आ रहा है कि b प्लस a प्लस सी, तो ये अपना b तो है 2 और a प्लस सी है 3 यानी 5। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो अनुपातों का योग है वो बराबर होना चाहिए, तभी हम a और b c का अनुपात वो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर अनुपात को अगर बराबर करेंगे अनुपातों का योग, तो इसका योग हो रहा है 10 और इनका योग हो रहा है 5। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, लेकिन ध्यान रखना 2 से ये भी गुणा होगा और 2 से ये भी गुणा होगा। अगर अब मैं बात करूं इसकी तो ये क्या हो गया अपना यहाँ से कि 4:6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो a का मान है वो कितना होने वाला है, a का मान हो गया 3 अनुपात के अंदर मैं बात करूं, और b है, b यहाँ पर अकेला है तो b का कितना हो गया 4, तो c का कितना बचेगा, तो b और c कितना है 7 है, यहाँ पर b का 4 है तो c का कितना बचेगा। अगर यहाँ से a और c की बात करो तो a का कितना है 3 है तो c का कितना बचेगा, 3 बच गया यहाँ से। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कि a आ गया अपन के पास कितना 3, a का यहाँ पर 3 रखेंगे तो c का आ जाएगा कितना 3 और b का कितना आ गया 4। तो इस प्रकार अपना a अनुपात b है वो कितना आ गया 3:4:3। तो a b c का अनुपात इस प्रकार से निकालेंगे। ये जो योग है वो जिस अनुपात में बराबर योग इनका आ रहा है वही अनुपात इनका होना चाहिए। तो इसको मैं 2 का ऊपर नीचे अगर गुणा कर दूं तो इनका योग आ रहा है अपना 5 और यहाँ पर आ रहा है 10। तो 10 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, तो अपना जो अनुपात है वो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और a का दिया गया 3, b का दिया गया 4 और a प्लस सी यानी b प्लस सी से निकालो या फिर a प्लस सी से निकालो। यहाँ पर b की अगर मैं 4 रखूंगा तो c का यहाँ पर 3 बचेगा, a की अगर बात करूँ तो a का 3 रखूंगा तो c का कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, तभी अपना क्या होने वाला है 6 होने वाला है। तो अपना जो आंसर है वो आ गया 3:4:3। तो इसको आप नोट कर लो। एक इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आता है कि P बटे Q है वो 3/4 दे दिया। यहाँ पर P अनुपात Q का मान जो डिवाइड करते हैं यहाँ पर इसका मतलब अनुपात ही होता है। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3:4 है। P का मतलब कितना होगा कि 3 है और Q का मतलब 4 है। लेकिन पूछा क्या गया कि 2P माइनस Q और 2P प्लस Q, इस प्रकार से क्वेश्चन हो सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर अनुपात के अंदर दिया गया है कि P और जो Q है ये आपस में क्या है, अनुपात में है। तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट मान रख सकते हो कि जो P का अनुपात है वो यहाँ से कितना है 3 है, माइनस Q का कितना है 4, और 2 इंटू P का है 3 प्लस Q का है 4। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हो कि आ गया 6 माइनस 4/6 प्लस 4 यानी 2/10, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसको 1/5। तो अपना डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 1/5। या फिर बेसिक से अगर आप जानना चाहो तो 2P माइनस Q बटे 2P प्लस Q है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि P अपॉन Q दिया गया तो यहाँ से मैं Q कॉमन ले लूंगा, Q अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 2P बटे Q माइनस ये Q कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर भी Q कॉमन ले लूंगा तो 2P अपॉन Q माइनस प्लस 1 और Q से Q कैंसिल हो गया। तो P अपॉन Q का मान आप रखोगे तो वही सेम रहने वाला है कि 3/4 हो गया माइनस 1/2 3/4 प्लस 1। तो यहाँ से 4 लोग हम ले होंगे तो ये 4 इधर गुणा में हो जाएगा और ये 4 इधर गुणा में हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट वही बनने वाला है। तो अनुपात के अंदर दिया गया है तो डायरेक्ट अपन है वो अनुपात के रूप में मान रख के अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप नोट कर लो। आगे अगर मैं बात करूं समानुपात की कि समानुपात क्या होता है, तो समानुपात में 4 जो होते हैं कि A B समानुपात जो C और D। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A का जो संबंध B से है वो C का संबंध किससे है, D से है। इसका अनुपात जो B का संबंध A से है वो D का संबंध किससे होगा, C से होगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो A बटे B यानी इसका अनुपात है वो C बटे D के बराबर होगा। यहाँ से ये निकल कर आता है। क्वेश्चन आता है सीधा कि 6 7 15 और आ गया कि 17 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि समानुपात बन जाए, समानुपात बन जाए। ठीक है, समानुपात बनाने के लिए क्या करते हैं कि 6/7 बराबर 15/17। क्या इनका अनुपात बराबर है क्या,
कि ये तो 6/7 है, यहाँ पर क्या है, ये 15/17 है, तो इसका अनुपात बराबर नहीं है। अनुपात बराबर बनेगा मतलब क्या है, 1:2 बराबर क्या होगा, 1/2 ही होगा। यहाँ से अगर मैं कह सकता हूँ कि अनुपात के अंदर इसको 2/4 लिख सकता हूँ, तो इसको सोल्व करोगे तो 1/2 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि जो है समानुपात बन जाए। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि इसमें मैं x जोड़ देता हूँ सभी में, और जो अनुपात है वो बराबर कर देता हूँ, अनुपात बराबर कर दिया, ऐसे 17 प्लस x आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो तिरछा गुणा करोगे यहाँ से, तो 6 प्लस x 17x बराबर हो गया 15 प्लस x, और ये हो गया अपना 7 प्लस x। इसको आप सोल्व करोगे तो अपना x का जो मान आने वाला है वो इसमें अगर आप जोड़ोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है कि अगर समान चीजें जोड़ी जाती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इन दोनों का क्या करते हैं, आपस में गुणा करके अंतर लिखते हैं ऊपर, तो कि 6 को 17 से गुणा करके इनका अंतर, और 15 को 7 से गुणा करके इनका अंतर। ठीक है, नीचे क्या करते हैं, इनका योग का अंतर, यानी 6 प्लस 17 माइनस 7 प्लस 15। तो यहाँ से जो आंसर आने वाला है वो एक तरीके से किससे का आने वाला, x का आने वाला। x अब किस प्रकार माना था कि 7 प्लस x बराबर 15 प्लस x, और ये हो गया अपना 17 प्लस x। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 6 5 7 42, और ये 102 माइनस 15 7 90 माइन बटा, ये हो गया यहाँ से अपना 23, और ये कितना हो गया 7 इसमें ऐड करोगे तो 22, इसको 23 से गुणा 6 6 7 42 और 6 10। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो अपना ये आ गया अपना 15 7 105 होगा, यहाँ 7 5 35 और 105 होगा, और ये हो गया अपना माइनस का 3। तो यहाँ पर प्लस का लेना है, इसको ये होगा अपना कि इसको पहले माइनस करना है कि 15 इंटू 7 माइनस 17 इंटू 6 अपॉन 15 प्लस 7 माइनस 15 प्लस 17 प्लस 6। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया यहाँ से, ये तो आएगा 105, और ये आएगा 102 बट्टा 23 माइनस, ये हो गया अपना, ये भी क्या होगा इस प्रकार से होगा कि 17 प्लस 6, और ये हो गया अपना 15 प्लस 7, तो 23 माइनस 22, ये हो गया 3/1। तो x का मान यहाँ से क्या आ गया कि x बराबर आ गया अपना 3/1 अपना आंसर आ गया, यानी x का मान 3 आ गया। तो x का मान 3 यहाँ पर रख के देखो कि समान अनुपात बन रहा है क्या, कि 6 में अगर मैं 3 जोड़ दूं, 7 में अगर 3 जोड़ दूं, बराबर 15 में 3 जोड़ दूंगा यहाँ पर, और 17 में 3 जोड़ दूंगा, तो अपना ये आएगा कितना 9, और ये आ गया 10, ये आ गया अपना 18, और ये आ गया 20। इसको आप कैंसिल करोगे तो 9/20, तो अनुपात समान आ रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संख्या दे देगा और पूछेगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि जो अपना अनुपात है वो समानुपात बन जाए। तो अगर सेम चीज की बात करूं तो इसमें क्या करते हैं कि जो ये है, इनको हम डायरेक्ट तरीका होता है इसका कि इनका जो गुणा करके अंतर देखते हैं, तो इसको 15 को 7 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा अपना 105, और 17 को 6 से गुणा करेंगे तो ये अपना आएगा यहाँ से 102, और इनका जो योग का अंतर लेंगे तो अपना आ गया 23 माइनस 22, तो ये आ गया 3/1, यानी 3 अपना x का मान आ गया। यहाँ से 3 जोड़ोगे तो अनुपात वो समान बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लो। अगला है कि अपन को प्रश्न के अंदर दो पद दे देगा कि a और b, दो पद दे दिया, और इसका बोलेगा कि प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद की अगर मैं बात करूं कि प्रथम पद क्या होगा, यहां से निकालेंगे a² b। अगर मध्य पद पूछ ले या मध्यानुपात पूछ ले, मध्यानुपात किस प्रकार से निकालेंगे कि √a और b होता है। अगर थर्ड की बात पूछ ले कि तृतीय पद क्या होगा, तृतीय पद किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये होता है अपना b²/a। चतुर्थ बात पूछ ले कि जो चौथा पद है वो क्या होगा,
तो चौथा पद की बात करें तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, यानी चौथा पद पूछता है यहाँ से तो किस प्रकार से कि ए अपॉन बी बराबर होता है सी अपॉन एक्स। तो तिरछा गुणा करेंगे तो ए एक्स इज इक्वल टू होगा बी सी, और एक्स की बात करूँ तो यह होगा बी सी अपॉन ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना कि बी सी अपॉन ए। यहाँ पर क्या दिया होगा कि 3 पद दे देगा ए बी और सी, और दे देगा पूछ लेगा कि चौथा पद हो किस प्रकार से निकालेंगे। तो चौथा पद होगा अपना बी और बी सी अपॉन ए, यानी आपको दे दिया कि 4 और 6 दे दिया, ठीक है। और पूछ लिया कि प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद इसका क्या होने वाला है, यानी प्रथम पद का मतलब क्या है कि जो 4 का संबंध 6 से है वही इस प्रथम पद का किसका साथ संबंध होगा, 4 से संबंध होगा। तो ए का स्क्वायर करेंगे 16 और बी अपना 6, तो ये अपना आ गया यहाँ से 8/3, यानी ये इसका क्या है 8/3 है। तो प्रथम पद क्या होगा 8/3, सेकंड पद हो गया 4 और ये हो गया 6। तो यहाँ से इसका सरल अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे 3 से सभी को क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो ये अपना यहाँ से क्या आएगा कि ये आ गया 8 और ये आ गया 12 और ये आ गया 18। इसको आप सोल्व करोगे 4:6:9, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो इसके साथ अनुपात है वही इसके साथ वह अगले के साथ अनुपात रहने वाला है। तो इस प्रकार से वो निकाल सकते हैं अपन। तो इसको आप नोट कर लो कि प्रथम पद पूछ ले, मध्य अनुपात पूछ ले या मध्य पद पूछ ले, तृतीय पद पूछ ले या फिर फोर्थ पद पूछ ले, तो किस प्रकार से निकाला जाता है जो है अपना ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इस प्रकार से अपन जो निकाल सकते हैं अनुपात के अंदर, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।